हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? अगर आप यहां पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, यानी कि एक कंपनी से को आप प्रीमियम पे करते हो, जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस होता है, कंपनी को प्रीमियम पे करते हो, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को पैसा मिल जाता है। सेम उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, आप नहीं कहूंगा कोई और व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो कंपनी जो है जिससे उसने इंश्योरेंस ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस, वो उसके बिहाफ पर, उस पर्सन के बिहाफ पर हॉस्पिटल वालों को उसका मेडिकल का जो बिल होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल होगा, जो ऑपरेशन कराया, सर्जरी का है, ये जो रूम का किराया है वगैरह वगैरह, जो भी दवाइयों का खर्चा है, वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलरली पर्सन के बिहाफ पर हॉस्पिटल को पे करती है। ठीक है, तो जितना आप प्रीमियम पे करते हो उसके हिसाब से आपको यहां पर इंश्योरेंस मिलता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख साल का, 20 लाख साल का, 25 लाख, जितना भी चाहते हैं उतना मिल जाता है, लेकिन वो प्रीमियम उतना बढ़ता रहता है। और ये प्रीमियम इवन उम्र के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर मान लीजिए मेरी उम्र मान लीजिए 25 साल है, ठीक है, जो कि वैसे नहीं है, लेकिन 25 साल अगर मेरी उम्र है और अगर मैं ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरा प्रीमियम इन कंपैरिजन टू जब मेरी उम्र 50 साल हो जाएगी, जो कि नहीं है, जब हो जाएगी 50 साल, तो यहां पर मेरा प्रीमियम इन कंपैरिजन 25 साल कम रहेगा, इन कंपैरिजन पे 25 साल मेरा ज्यादा होगा। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, 25 साल उम्र में मेरा प्रीमियम 10,000 रुपए साल का आता है, और इस प्रीमियम में जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है इसके अंदर एक और कंसेप्ट होता है कि आपका जो प्रीमियम होता है आपका अकेला नहीं आपको कवर करता, इसमें आपकी स्पाउस प्लस आपके 2 बच्चे जिनकी उम्र 25 साल तक होती है, इनकी उम्र 25 साल तक, ये 25 साल ये मेरी एज है, ठीक है, ये 25 साल मेरे बच्चों की एज है। तो अगर मैं एक 10,000 रुपए प्रीमियम एनुअली पे कर रहा हूं तो उसके तहत मुझे 5 लाख रुपए का, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये फिगर एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, मुझे 10,000 रुपए प्रीमियम पे करके मुझे 5 लाख रुपए का सालाना एनुअल हॉस्पिटलाइजेशन का, सर्जरी का, ऑपरेशन का, मेडिकल बिल वगैरह वगैरह अमाउंट का 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। और वो अकेला मुझे नहीं मिलेगा, सेल्फ तो है ही, प्लस मेरी स्पाउस यानी कि मेरी बीवी, प्लस मेरे 2 बच्चे जिनकी उम्र 25 साल तक है, उनके लिए यहां पर इतनी प्रीमियम में मेरा ये 5 लाख रुपए का खर्चा चल जाएगा। अगर मैं प्रीमियम बढ़ा देता हूं तो मेरा ये वाली अमाउंट बढ़ती रहती है, लेकिन अगर मेरी उम्र 25 की बजाय 30 साल है तो 10,000 आज की डेट में 5 लाख का है, वो फिर बढ़ जाएगा। 10,000 जो मुझे 5 लाख का मान लो चाहिए, 10 की हो सकता 12,000 हो जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक व्यक्ति की जो हेल्थ कंडीशन है, वो भी बॉडी जो है वो भी यहाँ पर डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है, उसकी हेल्थ कंडीशन खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी ये मानती हैं कि हाँ, हो सकता है प्रोबेबिलिटी इस पर्सन की जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, उस पर्सन की उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी हेल्थ के जो जुड़े हुए रिस्क है उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और जितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है उसके हॉस्पिटलाइजेशन होने की, उसका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ता रहता है। अब यही व्यक्ति जो 50 साल का है उसका प्रीमियम 10,000 नहीं आएगा, उसका प्रीमियम हो सकता है, इसका प्रीमियम 30,000 तक भी पहुंच सकता है। अगर 60-70 साल उम्र के व्यक्ति की अगर आप ये सोचे कि
मेरी दादी दादाजी जिनकी उम्र 70 साल है वो तो यार बीमार ही रहते हैं, चलो उनका इंश्योरेंस करा लेते हैं, चलो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। और अगर ऐसे व्यक्ति का इंश्योरेंस कराने जाओगे तो उनका तो प्रीमियम ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना प्रीमियम हो जाएगा, इतना तो हॉस्पिटल में शायद खर्चा भी ना है, इतना प्रीमियम कंपनीज ले लेंगी। अच्छा, ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, एक नॉर्मल मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट बताया। अब यहाँ पर क्या और आगे क्या है इस इंश्योरेंस के कंसेप्ट में, इस इंश्योरेंस के कंसेप्ट में क्या होता है कि जब आप यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, तो आपको जो क्लेम मिलता है, जो एक व्यक्ति को क्लेम मिलता है, यानी कि जो उसने प्रीमियम पे किया उसके बदले में उसके हॉस्पिटल को प्रीमियम पे किया जाता है, बिल का पैसा जो पे किया जाता है वो दो तरीके से पे होता है। एक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, और ये सब अपने जानकार जो भी व्यक्ति आपके दोस्त रिश्तेदार उनको जरूर बताना, ठीक है, चाहे इस वीडियो का लिंक दे देना इस पॉइंट से। दो तरीके से आप क्लेम सेटल कर सकते हो। एक क्लेम होता है कि डायरेक्टली इंश्योरेंस का हमने हॉस्पिटलाइज हुए कोई व्यक्ति, डायरेक्टली वो कंपनी आपका बिल, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपकी इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पेमेंट करेगी। आपको एक इंश्योरेंस का एक कार्ड मिलता है जिसपे आपके आईडी वाईडी सब कुछ लिखा होता है। आपको जिस हॉस्पिटल में वो कार्ड देना है, हॉस्पिटल वाले यहाँ पर कॉल करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, उनसे बात करेंगे, मेल वेल मंगाएंगे और मेल के थ्रू उनको कंफर्मेशन आ जाएगी यस इस व्यक्ति का इंश्योरेंस ले रखा है, हम इसका बिल आपको पे करेंगे। तो अपने आप करते रहेंगे, इधर इलाज चलता रहेगा। इस सिस्टम को कहते हैं कैशलेस सिस्टम। क्या कहते हैं? कैशलेस। पीछे शब्द भी लिखा होगा शायद कैशलेस, ठीक है। दूसरा सिस्टम होता है कि आपने खुद ने यहां पर पे कर दिया हॉस्पिटल का बिल, और लेटर ऑन आप हॉस्पिटल से जितने भी बिल हैं वो ले आए और बिल्स को आपने दे दिया अपने इंश्योरेंस कंपनी को, सबमिट कर दिया, जो भी उनका प्रोसीजर उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या ऑनलाइन स्कैन भेज दिया, जो भी भेज दिया, और फिर वहां से पैसा जो है सेटल होके आपके अकाउंट में आ जाता है। इसको कहते हैं नॉन कैशलेस, मतलब नॉन कैश कह सकते, कैशलेस नहीं, नॉन कैश कह सकते हैं इसको, ठीक है। रीइंबर्समेंट मॉड्यूल कहते हैं इसको, ये वाला। अब दूसरा जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है सर? दूसरा तो करने की जरूरत क्या सर, बढ़िया है ना दूसरा, मैं दूसरा क्यों झंझट में बढ़ू, सीधा कंपनी ले लेना। तो इसलिए है क्योंकि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जरूरी नहीं है कि उनका टाई अप यहां पर उस हॉस्पिटल के साथ हो जहां पर वो व्यक्ति अपना इलाज कराने जाए। ये भी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस को चुनते हो तब ये चीज बहुत जरूरी होती है देखने की कि आपके एरिया में कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके साथ उस इंश्योरेंस कंपनी जिसका आप इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो, उस हॉस्पिटल का उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है या नहीं है। लाइक मेरे एरिया में कुछ ऐसी कंपनी है जिनका सिर्फ 2 हॉस्पिटल के साथ टाई अप होगा, कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिनका 10 हॉस्पिटल के साथ टाई अप, कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिनका हमारे शहर के सारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे यहां पर हॉस्पिटल का बिल खुद से पे करना पड़े, क्योंकि खुद के पास जब पैसा इतना ज्यादा होगा नहीं, मान लो 10 लाख खर्च हो जाता है, कोई बहुत गंभीर बीमारी है तो 10 लाख खर्च हो जाता है, तो 10 लाख लाऊंगा कहां से, मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने इंश्योरेंस ले रखा था। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी कंपनी जो है डायरेक्टली इंश्योरेंस पे करे, हॉस्पिटल का खर्चा पे करे, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन अगर ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी कंपनी का उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप होगा, नहीं तो आपको पहले पे करना पड़ेगा, आप बाद में अपनी कंपनी से रीइंबर्स करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा लेगा।
तो ये एक चीज हुआ करती थी अब तक कि इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप होता था, उसी के साथ आपका कैशलेस का सिस्टम बैठता था। इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप नहीं है तो कैशलेस सिस्टम नहीं बैठेगा। अब क्या कर दिया गया, बहुत बड़ी खबर, बहुत अच्छी, बहुत राहत के साथ। इवन इससे मैं ये भी मानता हूं कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर डिसएडवांटेज हुआ होगा, क्योंकि आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस सेल करना होता है ना, तो वो ये कहती है देखो सर हमारी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि हमारी कंपनी जो है आपके शहर के सारे हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप है। ये कहकर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर इंश्योरेंस सेल करती है। और हमारी तरफ से भी जब इंश्योरेंस परचेज किया जाता है तो सबसे पहले प्राथमिकता रूप से सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारे शहर के सारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप है या नहीं है। तो ये कहकर चाहे उसका प्रीमियम ज्यादा होता था, कम होता था, या और बाकी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तब भी हम उस पे मजबूर हो जाते थे उससे इंश्योरेंस कम खरीदने के लिए, क्योंकि उसका टाई अप होता था। कोई भी नहीं चाहता कि मैं बाद में बिल रीइंबर्स कराऊं। लेकिन अब ये चीज खत्म कर दी गई है। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाई अप ऑफ द हॉस्पिटल्स विद द इंश्योरेंस कंपनी, कैशलेस फैसिलिटी इज गोइंग टू बी एवरीवेयर, एवरी हॉस्पिटल। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी हॉस्पिटल के साथ टाई अप नहीं होगा। टाई अप किया जाएगा, उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन अब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराइए और वहां पर आपको कैशलेस सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उस इंश्योरेंस कंपनी का उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है या नहीं है। ये चीज बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन इसमें हल्का सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है इसमें? ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि आप जब इलाज कराने जाएंगे ऐसे हॉस्पिटल के बाद जिसके साथ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप नहीं है, तो उस इंश्योरेंस कंपनी को आपको आपके हॉस्पिटलाइज होने से 48 घंटे पहले आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा इश्यू आता है जिसकी वजह से आपको सर्जरी करानी है, मतलब किसी व्यक्ति को सर्जरी करानी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सर्जरी करानी है, तो एक तो होती है इमरजेंसी वाली। इमरजेंसी सिचुएशन नहीं कह रहा, इमरजेंसी सिचुएशन में चलेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप हॉस्पिटलाइज होता है तो कोई व्यक्ति, तो 48 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बता दो तो वो आपस में टाई अप कर लेंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी केस नहीं है, नॉर्मल कोई सर्जरी करानी है, कुछ भी है, तो ऑब्वियस पता लग जाता है इंसान को कि 3-4 दिन बाद हॉस्पिटल डॉक्टर अपॉइंटमेंट देता, तो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को बोल दीजिए कि 48 घंटे बाद मैं यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिट होने वाला हूँ और मेरा ये इलाज होने वाला, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं पहले ही अरेंज करवा देगी। ये है कैशलेस फैसिलिटी।